यहाँ पर कांग्रेस में लगातार बैठकों का ताबड़तोड़ दौर जारी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और तीनों सह प्रभारी और गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम के साथ सभी सह प्रभारियों की संयुक्त बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ तीनों सह प्रभारी सीएम से मिलेंगे। अमृता धवन बात कर रही है, इस वक्त कुछ कह रही है, उनको सुनते हैं। सभी से उनकी राय मशवरा करके जो भी एक ओवरऑल फीडबैक होगा वो इंचार्ज साहब को देंगे। आप पूरे प्रदेश में जिन जिलों में आपका प्रभार है वहाँ जाके आए, जनता क्या कर रही है और किस तरह का माहौल देखा आपने? देखिए, जनता खुश है कांग्रेस पार्टी के काम से, और सरकार का जो काम है वो लोगों का जो है उसने दिल जीता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें हम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक की बात कर रहे हैं, ये योजनाएं जो हैं हर किसी को इसका फायदा हो रहा है। और खासकर जो 100 यूनिट जो बिजली की बात है, जिसमें सबसे बड़ी जो रियायत है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है आराम देगी। और खासकर जब 200 यूनिट पे जो फिक्स चार्जेस खत्म करें और एक नॉमिनल अमाउंट जो है सिर्फ मात्र उतना ही लोगों को देना पड़ेगा, तो इस तरीके की जब योजनाएं आती हैं तो लोगों को महंगाई से राहत मिलती है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, केंद्र सरकार लगातार टैक्स का बोझ डाल रही है, लगातार पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, लगातार सिलेंडर का भाव बढ़ता है। तो ऐसे समय में मैं मानती हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किया है वो अप्रत्याशित है और लोग उस बात की सराहना कर रहे हैं। क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी या नॉन परफॉर्मेंस एवरेज सामने आई है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की भी नहीं है और पार्टी की भी नहीं है, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम उनकी राय के बेसिस पे ही आगे अपना फीडबैक देंगे, और जो भी अगर हमें लगता है कि चयन प्रक्रिया में कुछ चीजें शामिल करनी चाहिए और कुछ चीजें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, हमारा प्रोसेस ऐसा ही तैयार करने की कोशिश है। और आने वाले दिनों में हम लोग इंचार्ज साहब के साथ बैठकर इलेक्शन स्ट्रैटेजी पे पूरा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग दौरा कर रहे थे, फीडबैक्स ले रहे थे। अब हमें ब्लॉक स्तर पे क्या कार्यक्रम करने हैं या असेंबली वाइज करने हैं, तो अलग अलग रूपरेखाएं तैयार की जाएंगी अलग अलग स्तर पर। देखिए, वो तो हर पार्टी के अंदर होता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी जो है अपना एक इंटरनल सर्वे भी करती है, और इंटरनल सर्वे जो है देखा जाता है कि आप कितने पॉपुलर हैं, 5 साल में आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वर्कर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो इन सभी पैमानों को देखा जाएगा और इनको देख के आने वाली जो रणनीति है वो तय होगी, या चयन प्रक्रिया जो होगी वो तय होगी। विधायकों के कार्यकाल को लेकर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है विधायकों के प्रति? विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर जहां पर अगर लगता है कि कोई कमी पेशी है तो वर्कर्स के साथ डिस्कस करके उस गैप को भी कम करने का प्रयास होगा। और जहां पर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ आगे पीछे या हमें कुछ बदलने की जरूरत है पार्टी के इंटरेस्ट में, तो वो निश्चित रूप से देखा जाएगा। वो सब चीजें विस्तार में जो है इंचार्ज साहब के साथ डिस्कस की जाएंगी। शिकायत आई है क्या विधायकों को लेकर? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन पार्टी अपने तरीके से टिकटें तय करती है, एक अपने फीडबैक मॉडल पे तय करती है। विधायक वो टिकटें इस बार कटना कुछ लग रही है। देखते हैं क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा आधार रहेंगे। कर्नाटक फॉर्मूला जो है काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है, क्या यहाँ भी आप लोगों ने इंटरनल कुछ ऐसे पर्यवेक्षक लगाए हैं जो बाहर के स्टेट के हैं, जो यहाँ पर आकर आपको पर्यवेक्षक जो है लगेंगे, ऑब्जर्वर्स, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है ऑब्जर्वर्स को लगाया जाए, ताकि हम उनसे और उनके जरिए भी एक फीडबैक ले सकें। क्या ओबीसी का कार्ड खेलने जा रही सरकार, तो रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग चल रही है, क्या उस पर सीएम साहब को फैसला लेंगे? कुछ खबरें हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म और सर्व जाति की पार्टी है। हमारे लिए सभी जातियों को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास रहेगा और सभी जातियों को सही रिप्रेजेंटेशन मिले, हमेशा इसका प्रयास रहेगा। अमृता जी, आपने दौरे किए, 29 मई की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद में कार्यकर्ताओं में कोई अलग रुझान रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बल्कि उस मीटिंग के बाद मेरे जो जिले हैं, मैं ईस्टर्न राजस्थान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वर्ग जो है चाहता है कि हमारे सब नेता मिलकर काम करें, उस पूरे इलाके के अंदर लोग बहुत संतुष्ट हैं।
कार्यकर्ता के अंदर एक कहते हैं कि एक इकट्ठा होकर काम करने की चाह है। तो वो जो आपने तस्वीर देखी दिल्ली के अंदर, उसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है इन जिलों पे पड़ा है। और अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर काम करने की संकल्प लेते हैं और वो संकल्प नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंचा है। ये मुझे इस दौरे में जो एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है वो दिखा। क्या सुलह का फॉर्मूला बेईमानी है? कोई उम्मीद नहीं उसकी आवाज आने की? इसलिए ये तो आपको रंधावा जी ने जवाब दे दिया है। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की हर इंटरनल फॉर्मूला हमें मीडिया से शेयर करना है। जब कोई चीज सामने आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिश हो जाएगी। सीएम से मिलने का वो चीज बाहर आएगी। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। सीएम से मिलने का कार्यक्रम क्या कोई चर्चा होगा? हाँ जी, अभी हमारी मीटिंग्स होंगी और रिव्यू होगा, सभी प्रभारियों के साथ बैठक है और सीएम साहब के साथ भी कुछ चर्चाएं होंगी कुछ मुद्दों के ऊपर। अलग अलग मीटिंग्स हैं, बहुत सारे मीटिंग्स हैं आज। अभी शुरुआत मीटिंग है या आप लोग पूरा डेटा कुछ सब कुछ है ना? जो हम कर रहे हैं सब फॉर्मल ही है, इनफॉर्मल तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू। उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई करना ये हमेशा अच्छा रहता है। लगातार जब भी रंधावा साहब जयपुर में होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आकर रंधावा साहब को अपना फीडबैक दें, जो हम अपने डिपार्टमेंट का या जो भी कांग्रेस का जो काम है उसके बारे में उनको रिपोर्ट करें। तो एक सामान्य प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है और जिसको रंधावा साहब भी निभा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इसमें सहयोग करें। एक मोमेंटम बना, एक माहौल है, वो कांग्रेस इतनी एक्टिव दिख रही है इससे पहले कहीं दिखती नहीं थी। क्या आपको लग रहा है, यकीन हो गया सरकार आ रही है? निश्चित रूप से सरकार आ रही है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और जनता भी ये मानस बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना। कल रंधावा साहब ने कहा कि बड़े लोगों को जो है ना कुर्सी का मुंह छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि कट ऑफ एज नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई विरोधाभास तो है नहीं। उन्होंने जो कहा है सोच विचारे का होगा, तो दोनों बातें उन्होंने कही है, इसलिए कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। यहाँ पर फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही कांग्रेस, चुनावी मोड में नजर आ रही है और रणनीति पर अब मंथन होगा। लगातार बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला जारी है। बाबूलाल गायल हमारे संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी, सुबह से पल पल की इस बड़ी खबर पर हम अपडेट दे रहे हैं। बाबूलाल, देखिए, आप महेश जोशी से भी यही सवाल कर रहे थे और मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि चुनाव सर पर जब आ जाते हैं तब जाके कांग्रेस स्ट्रैटेजी बनाने में जुटती है, यानी कि लेट लतीफी होती है, बीजेपी उससे आगे निकल जाती है। लेकिन यहां इस बार कांग्रेस की तरफ से अलग माहौल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या वजह बने? कर्नाटक में जिस तरह से जीत हुई, क्या वही जोश, वही उत्साह को बरकरार रखने की कोशिश यहां पर? जी देखिए, पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के मतभेद की खबरों से पार्टी का कार्यकर्ता निराशा के सागर में डूब गया था। अब उसको फिर से तरोताजा करना है, उत्साह का उसमें संचार करना, और पार्टी जो गुजरा हुआ वक्त है उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ रही है और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है, सरकार की योजनाओं का जनता समर्थन कर रही है और जनता को लगता है कि अशोक गहलोत आएंगे तो और ज्यादा कुछ फायदा जो है उनको मिलने वाला है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया कि हमें फिर से सत्ता हासिल करनी है और सत्ता हासिल करने के लिए जरूरी है कि माहौल को अपने पक्ष में कर लिया जाए। जो ये माहौल है वही सब कुछ चुनाव जिताता है और इसी की वजह से चुनाव हार जाते हैं। तो अब तक जो माहौल था वो फिजा पिछले 1-2 महीने में बदलाव की कोशिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जब से महंगाई राहत शिविर शुरू हुए हैं तो पार्टी के मतभेद की खबरें काफी हद तक पीछे चली गई हैं। बीच बीच में खबरें आती रही, लेकिन जो 29 तारीख को दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक हुई और उसका जो सुलह का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया, तो उन खबरों को भी वो पीछे जा रही है, वो बैक पेज पे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी सबक ले रही है, सीख ले रही है कि जो गलतियां उससे हो रही है तो उससे कैसे पार पाया जाए। तो इस कड़ी में तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि वो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देगी और पार्टी के भीतर में अनुशासन बिगाड़ने वाले जो नेता हैं वो हेडलाइन का हिस्सा ना रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, इसके बजाय जनता के बीच में माहौल बनाना है, महंगाई राहत शिविर के जरिए और दूसरा जो मतभेद थी उनकी खबरों को डाउन करना है। आप चूंकि मुख्यमंत्री आवास से ही यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारी दीजिए और बताइए कि आखिरकार जो मीटिंग होनी है तमाम तीनों सह प्रभारियों के साथ वो कितने बजे शुरू होगी, चूंकि खबर ये भी है कि रंधावा पहुंच चुके मुख्यमंत्री आवास पर, और किस तरीके से आज तमाम मीटिंग्स और उसका क्या निचोड़ निकलेगा, क्या एजेंडा रहेगा?
जी देखिए, अभी जो सह प्रभारी हैं अमृता धवन वो खासा कोठी में हैं, जबकि प्रभारी रंधावा पहुंच गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए हैं, काजी निजामुद्दीन पहुंचने वाले हैं, राठौड़ भी आने वाले हैं। लेकिन इन सब के पहले तमाम तैयारियां की गई है सह प्रभारियों की ओर से। जिन जिलों में इन्होंने दौरे किए, वहां के कार्यकर्ताओं का फीडबैक, वहां के विधायकों का फीडबैक और जो अवाम है वो क्या कह रही है, जनता की राय क्या है, जनता किसे पसंद कर रही है और किसे खारिज कर रही है, विधायक का कामकाज कैसा है, विधायक गलती कहां कर रहा है और क्या जनता जिस चेहरे पर 2018 में जनता ने कांग्रेस के विधायक को जिताया, क्या उसको फिर से वो जिताने के लिए तैयार है या फिर इस चेहरा बदलने की जरूरत है। तो एक जो शुरुआती फीडबैक होता है प्रदेश के सह प्रभारियों की ओर से वो धरातल पर जाकर के लिया गया है, वो शेयर करेंगे सारी चीजें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताएंगे कि इस विधायक का रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक है, इसे आप रिपीट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जा सकता है, इसको और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन जिन विधायकों ने काम ठीक से नहीं किया, जनता से दूरी जिन्होंने बनाई है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में जिन्होंने अधिकारियों का सहयोग नहीं लिया है और जो सिर्फ और सिर्फ खबरों में बने रहते हैं या फिर मतभेद की वजह से खबरों में आते हैं या विवाद या बखेड़े करने की वजह से खबरों में आते हैं, तो उनका भी रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। खुद मुख्यमंत्री 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं, कल से फिर दौरों की उनकी शुरुआत हो रही है, तो वो सारी चीजों को जान लेना चाहते हैं और उसके बाद ही वो कदम उठाए। यानी कुल मिलाकर बाबूलाल यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि प्रायोरिटी जो है वो परफॉर्मेंस पर है। हाँ जी जी जी, बात कीजिए सर। कुछ नहीं, संगठन के बारे में बातचीत की है, सरकार के बारे में बातचीत की है और बड़ा पॉजिटिव जवाब है। बहुत ही अच्छे हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव जवाब मिल रहे हैं और लगता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति लगे हैं उस हिसाब से एक जनता में, एक हम कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश है। हाँ, वो जोश है और बिल्कुल जिताएंगे, रिपीट करेंगे। क्या गुलाब सैनी विद्याधर नगर से आप आते हो, माहौल क्या, जनता क्या कह रही है? इस बार माहौल कांग्रेस के फेवर में है, कांग्रेस अच्छी सीटों से रिपीट हो रही है। लेकिन विद्याधर नगर में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल रहा वर्षों से। वो तो कई बार दुर्भाग्य रहता है, कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है जिस वजह से जीत नहीं पाते। और विद्याधर नगर के बारे में हमने अंदर डिस्कस भी किया है कि इस बार कुछ नया चेहरा दो आप, जिससे कि ये सीट आ सके, या कुछ कमियां हैं वो कमियां तलाश करो, क्योंकि क्यों हम डिपिट खा रहे हैं। एक बात आपसे पूछूंगा, आप नेता लोग फील्ड में काम कब करते हैं? जब भी कोई नेता आता आप मंडराते रहते हैं, तो ऐसे फील्ड में काम कौन करता है आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस आज से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से डोर टू डोर, घर घर तक जा रही है और कांग्रेस इस बार ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है और आपको ये चौंकाने वाले परिणाम आपको विधानसभा चुनाव के परिणाम में नजर आएंगे। अच्छा, क्या ये जो स्कीम्स थी सरकार की, इनका धरातल पर असर है? लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा किया है। सर, जिस कैंप में आप जाएंगे ना, आप खुद ये महसूस करेंगे कि इस स्कीम का, राहत बचाओ कैंप का क्या असर पड़ रहा है। जनता डांस मार रही है, जनता वाह वाह कर रही है, अशोक गहलोत जी के नारे लगा रही है कि अशोक गहलोत जी इस तरह की योजना लेके आए, इस तरीके का एक प्रोग्राम लेके आए जिससे जनता को राहत मिल रही है। कार्यकर्ता रिचार्ज हो गया, जो घर पे बैठा हुआ था घर से बाहर निकल के और काम करने के लिए तैयार है आप लोग? कार्यकर्ता में एक बहुत ही बड़ा जोश चल रहा है और कहा कार्यकर्ता ये तय करके बैठा है कि 2023 में सरकार को वापस रिपीट करेगा। वो निराश हो जाता है, घर पे बैठ जाता है, वो हालात तो नहीं है कहीं? बिल्कुल भी हालात नहीं है। कार्यकर्ता में बहुत जोश है क्योंकि सरकार की योजनाएं, सरकार के नेता सबके सब बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। सरकार की योजनाएं ऐसी हैं कि जहां कार्यकर्ता जा रहा है वहां कहने के लिए कार्यकर्ता के पास है कि सरकार ने ये योजना ले रखी है। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि यहाँ नेता जाता है कार्यकर्ता कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम बताएं, हम विद्याधर विधानसभा से हूँ, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ जोटवाड़ा का। विद्याधर विधानसभा में हमने एक हाथ से हाथ जोड़े प्रोग्राम चला रखा है। आप देखेंगे एक एक घर में जाते हैं, जो लोग पहले दूसरी पार्टी के भी थे वो भी आज व्यक्ति हमारे से ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये योजनाएं देखी हैं, आपके जैसे व्यक्ति आ रहे हैं, हमसे आके मिल रहे हैं, हमारे सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं। तो अब की बार हर जगह बदलाव आएगा, वापस से कांग्रेस सरकार आएगा। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से जो है ना कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन काम बहुत करने की दरकार है, क्योंकि जब सूबे का रिवाज ऐसा है कि 5वें साल में जब सत्ता बदलती है तो बहुत निराशा होती है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को, कि राजस्थान में हम क्यों रिपीट नहीं कर पाते हैं। शायद इस बार बहुत चीजें सीखी जाएंगी। बिल्कुल, रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, ये अपने आप में बाबूलाल बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, तमाम जो आप नेताओं से सुबह से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर रंधावा की तारीफ जिस तरीके से नेता कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जा रही है, एक कुल मिलाकर रंधावा की तरफ से भी कोशिश है कॉन्फिडेंस देने की और ये बताने की, संदेश देने की कि आपके साथ पार्टी खड़ी हुई है, आपकी बात सुनने के लिए खड़ी हुई है। जिस तरह से बीजेपी जिस पैटर्न को फॉलो करती थी कि बुरे सर के कार्यकर्ताओं को भी लगातार वो साथ में लेकर चलती थी, कुछ वही तस्वीर हमें कांग्रेस में भी नजर आ रही है। बाबूलाल नजर बनाए रखेगा, चूंकि माना जा रहा है कि बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और आज जो फीडबैक दिया जाएगा तीनों सह प्रभारियों की तरफ से, उसी के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट के चेहरे की यहां पर तलाश शुरू हो जाएगी। शुक्रिया बाबूलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इसी खबर के